शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट के अहम मौके पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि जो इस कोरोना वायरस में शहीद हुए हैं, क्योंकि फरमाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो किसी मर्ज़ में, बुरी वबा में फौत होगा वो शहीद तस्वर होगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके वरसा को सब्र जमील अता करे। और मैं दुआ गो हूँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, और जो इस कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। इस बजट के मौके पर हर साल जो ही बजट आता है, मुल्क के गरीब, मफलूकुल हाल, मजदूरों, किसानों और हर तबका के लोगों को, ख़ास तौर छोटे मुलाजमीन को बड़ी उम्मीदें होती हैं बजट से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में ना छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगी, ना कोई पेंशन बढ़ाई गई, ना कोई किसान को इमदादी पैकेज दिया गया, ना मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाएंगी। इस बजट से जितनी मायूसी गरीब कौम को हुई है, किसी को नहीं हुई। कम अज कम इतना तो जरूर करते, जो लोग इस मूजी मर्ज कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, सुबह शाम अपनी जानें खतरे में डालकर अपने भाइयों की जानें महफूज करने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, कम अज कम आप उनकी तनख्वाहें तो बढ़ा देते हैं। आप वो दौर याद करते कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली थी, मुल्क में क्या था। तो सदर जरदारी के दौर में और यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में, उस 5 साल दौर में तकरीबन 150% तनख्वाहें बढ़ाई गई। क्या उस वक्त, और इसी तरह बाकी भी जो चैलेंज थे शायद इससे कहीं ज्यादा थे, वो भी उनसे भी मुकाबला किया और अपने गरीब किसानों, मजदूरों और मुलाजमीन का भी ख्याल रखा। उसके बाद नून लीग की हुकूमत में भी तनख्वाहें बढ़ती रहीं। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आज बाकी कामों में, जिस तरह आप पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकलीद करते हो, जब वो लॉकडाउन करता है तो आप उसकी नकल करते हुए लॉकडाउन कर देते हो। आप उसकी इंतजार करते हो पहले वो कदम उठाए तो हम बाद में उसकी नकल करते हुए वही काम करें। तो जिस तरह उन्होंने अपने सूबे के लिए तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो वफाकी हुकूमत भी उसकी नकल करते हुए आज ऐलान कर दे कुछ ना कुछ तनख्वाह बढ़ाने का। इसके बाद हमारा एक ज़राई मुल्क है। आपको पता है कि जो मौसमी तगय्युरात हैं, इसकी वजह से गंदम की फसल इतनी मुतासर हुई है कि जहां 40 या 50 मन एकड़ औसत आती थी, वहां 10 से 12-15 मन औसत आई है। अनसीजनल बारिशें और अचानक, क्योंकि जो मेरा इंतखाबी हल्का है, एक तरफ सहरा है, एक तरफ दरिया है, अचानक दरियाए चनाब में पानी आने की वजह से जो कच्चे की जमीनें थी, नीचे की जमीनें थी, ऐन उस वक्त पानी आया मार्च के महीने में जब फसल तैयार थी। वो गंदम की फसल खत्म हो गई, वहां सब्जियात खत्म हो गई, वहां खरबूज और तरबूज की फसल खत्म हो गई। क्या हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं सोचा कि हमारा एक ज़राई मुल्क है, हमारा गरीब किसान है
जो हमेशा उधार पे चलता है, उधार पे खाद भी लेता है, उधार पर बीज भी लेता है, उधार पे डीजल भी लेता है, और ये उधार, ये कर्ज फसल के मौके पर उसने उतारना भी होता है, अगला साल भी चलाना होता है। उनकी तो फसलात तबाह हो गई है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने इस सैलाब से और बारिशों से मुतासरीन के लिए क्या किया है, और इसके अलावा किसान के साथ इतना जुल्म हो रहा है। जो ज़राई कनेक्शन है, एक तो ज़राई कनेक्शन जब लगाते हैं तो उसमें वापडा वाले इंसान की जान निकाल लेते हैं। वो 4 लाख 5 लाख का एस्टीमेट बनाते हैं, वो गरीब उधार पुधार चाहकर वो पे करता है। अब ज़राई कनेक्शन के जो बिल है वो तो कमर्शियल से भी बढ़ गए हैं। कहते हैं कि 2 बजे से रात 11 बजे तक आप ट्यूबवेल ना चलाएं। ये कौन सी पाबंदी है, ये कौन सा कदगन है? जब 2 से 11 बजे रात तक ना चले तो किस टाइम चले? जब वो उस वक्त चलाते हैं तो दुगना रेट करके इतना बिल भेज दिया जाता है। तो उससे बेहतर था वो 5 लाख ना भरता ज़राई कनेक्शन के लिए। तो इस पे नजरसानी की जाए और सही माने जो एक मुआहदा है उसके तहत किसान को रिलीफ दिया जाए। दूसरा सर, खाद और बीज का मसला है, और ज़राई स्प्रे का मसला है। आप यकीन जाने तकरीबन इस हाउस में मैं तो समझता हूं 70-80% नुमाइंदगी जिम्मेदारों और काश्तकारों की होगी। मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने खुद 6 स्प्रे करवाए हैं अपने आम के बाग को, लेकिन अभी तक न तेला खत्म हुआ है, न सुंडी खत्म हुई है, न वो कीड़ा खत्म हुआ है। क्या कभी कोई ऐसा प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने, कोई इसका चेक एंड बैलेंस हो? ये जो ज़राई अद्वियात हैं ये क्यों नंबर 2 आती है? खादें 3-3 देते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। रेट रोज बरोज बढ़ रहे हैं। आप ज़राई मुल्क है, आप इस हालात में ज़राअत को संभाला दें। अगर आपकी ज़राअत बेहतर होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूं कि मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी। आप खाद को भी सस्ता करें, डीजल भी सस्ता करें, किसान को फैसिलिटेट करें और ज़राई अद्वियात भी दें। इसके साथ साथ जो आम की फसल है, इस मौजूदा हालात में एक तो आम की फसल कम हुई है, उसके एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाए, आम को बाहर जरूर भेजा जाए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब अक्सर रियासत मदीना की बात करते हैं कि मुल्क का ऐसा निजाम बनाना चाहते हैं जिस तरह रियासत मदीना का निजाम है। बासियत इंसान और मुसलमान, जब मदीना पाक का नाम आता है तो हमारे सर झुक जाते हैं। हमें खुशी है कि जो रियासत मदीना का निजाम है हमारे मुल्क में भी हो। इस 100 अल्लाह के मुकद्दस पाक नामों के नीचे मैं सिर्फ आपसे यह मुतालबा करता हूं, आप देखें, आपकी तरफ से वो साइड राइट है, लेकिन हमारी तरफ से देखें तो हम राइट पर हैं। क्या हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है? खुदा ना खास्ता हमारा ताल्लुक किसी राह या मुसाद से है? हमारा ताल्लुक इंडिया से है। 2 साल हो गए, अपोजिशन के किसी अरकान को फंड नहीं दिए गए। क्या जो अपोजिशन में आते हैं, खुदा माफ करे, वो काफिर हो जाते हैं? अपोजिशन में तो मजबूत असाब के लोग होते हैं, अपोजिशन में हिम्मत वाले लोग होते हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस मुश्किल तरीन हालात में तमाम कदगन, तमाम पाबंदियां,
तमाम आरओ और प्रेसिडेंट ऑफिसरों के फैसलों के बावजूद, पटवारी और पुलिस अफसरान के दबाव के बावजूद पीपल्स पार्टी के लोगों को कामयाब कराया। तो मेरा आपसे मुतालबा है कि अगर आप मदीना रियासत के निजाम के दाई हैं तो हमें भी इंसाफ दें, जितना कि पीटीआई के अरकान को उनके हलके में पानी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, मैं बात कर रहा था, जितनी भी पीटीआई के अरकान को अपने हलका में पानी, बिजली, सुई, गैस, रोड, अस्पताल, स्कूल या रोजगार की जरूरत है, उतना ही हम अपोजिशन वालों को भी जरूरत है। आप वजीर आजम हैं तो पूरे मुल्क के हैं, आपकी हुकूमत है तो पूरे मुल्क की है, आपकी एक मखसूस तबके या एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। आप पूरे मुल्क को बराबरी की बुनियाद पर फैसिलिटेट करें। मैं आपकी वसाता से एक यहां मुतालबा पेश करता हूं, जो कि पिछले दिनों पंजाब असेंबली में पेश हुआ है और सिंध असेंबली में भी पेश हुआ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अपनी आल और आप पाक कुरान। आप अपने सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए हजरत पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोजा तामीर करवाएं। बेशक आपने वोटिंग करवानी है तो इस हाउस से वोटिंग करवाएं, और मेरा ईमान है कि पूरा हाउस मुकम्मल तौर पर इस बात की हिमायत करेगा। वाइंड अप करें जी, थैंक यू। सर, मेरा कुछ आपसे भी जाती रिश्ता है, मुझे अपने टाइम में से कोई 2 मिनट दे। मैंने तो अभी अपने हल्के की बात भी नहीं की। आपके जो व्हिप साहब हैं वो यहाँ पे कहे कि ओवर टाइम ना दीजिए, तो इसलिए आज से प्लीज वाइंड। सर 2-3 मिनट जी जारी रखें। सर, एक गुजारिश है कि इलेक्शन से पहले वजीर आजम साहब का हर जलसे में वादा था कि कौम को हम सरायकी वसेब को सरायकी सूबा देंगे। मैं आज वही मुतालबा आपसे करता हूं, आपने जो वादा किया था वो वादा वफा करें, सरायकी वसेब को उसका सूबा दें, ना कि कोई एडिशनल इंतजामिया, ना कि कोई सब सेक्रेटरिएट अवाम को मजीद दलदल में ना डालें। एक तरफ लोग एडिशनल दफातर में जाएंगे, फिर उसे कंप्रीहेंसिव ताकतवर लोगों के पास लाहौर जाएंगे। ये तो और मुसीबत है। उससे बेहतर है अगर आप सूबा नहीं देते तो उससे बेहतर है वही लाहौर ठीक है। आपने देना है तो पूरा कंप्रीहेंसिव सरायकी वसेब को सूबा दें। और दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में सरायकी बोली जाती है। सरायकी इंतहाई मीठी जुबान है। केपीके के कुछ अजला में भी सरायकी टेक्स्ट बुक है, और बलूचिस्तान या सिंध में भी मेरी इतला के मुताबिक कुछ अजला में सरायकी टेक्स्ट बुक है। जो पंजाब का वसीओ अरीज खित्ता, जो सरगोदा, खुशाब, मियांवाली से लेकर बावलनगर, भावलपुर, कश्मीर तक जाता है, रुझान तक जाता है, तो इसमें सरायकी निसाब को शामिल किया जाए। मेरा एक और मुतालबा है, मेरे हल्के का अहम मसला है। पूरे मुजफ्फरगढ़ शहर में एक ही मेन ब्रांच है नेशनल बैंक की, जिसमें 30,000 पेंशनर हैं, जिसमें एफबीआर के मसाइल हैं, जिसमें मरकज और कौमी और सूबाई हुकूमतों के मामलात होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें होती हैं, और इतना बोझ होता है उस बैंक पर, तिल धरने की जगह नहीं होती। हर शहर में नेशनल बैंक की मेन ब्रांच के साथ एक सिटी ब्रांच होती है, तो मुजफ्फरगढ़ शहर में नेशनल बैंक की एक सिटी ब्रांच दी जाए। और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में नादरा का एक ऑफिस है, वहां दिन रात
सुबह से लोग आते हैं, रात के 12 बजे तक कतार लगी रहती है। तो मेहरबानी करें उसके कोई एडिशनल दफातर दें। साथ ही खानपुर बग्गा शहर एक मेन कस्बा है, अगर वहां एक नादरा का ऑफिस खोल दिया जाए तो हल्का के इलाके की जिला की आवाम के लिए बेहतर होगा। और इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज सेंटर हैं, वहां भी तिल धरने की जगह नहीं होती। उसका प्रासेद इतना मुश्किल है। थैंक यू जी। सर उसका प्रासेद इतना मुश्किल है। मेरी रिक्वेस्ट है हाउस से कि वो जो सेंटर हैं उन्हें कानून गोई तक, ताकि अवाम सही माने उससे मुस्तफीद हो सके। और दूसरा एक मसला है अहम, जो बहन भाइयों के खानदानी बहमी तबादला जात होते हैं जमीनों के, उन पर सर प्लीज सर 2-3 मिनट, बहन भाइयों के जो तबादला जात होते हैं उन पर भी इतने टैक्स हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उससे तो बेहतर है कि इंसान कोई और प्रॉपर्टी खरीद ले। तो इसे जो है टैक्स फ्री किया जाए। जो खानदानी बहमी तबादला जात है उन्हें टैक्सों से फ्री किया जाए। इसी तरह सर मेरे हल्का में एक तुर्की अस्पताल है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने उसकी बुनियाद रखी थी। मेरी इल्तजा है कि उसे कोरोना, साउथ पंजाब का कोरोना के लिए मरकज बनाया गया है। अगर उसी अस्पताल को अपग्रेड करके 500 बेड का अस्पताल दिया जाए तो बेहतर होगा, और उसे वहां के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी फैसिलिटेट किया जाए। और इसी तरह सर इसी हाउस से मुझसे वादा किया गया था कि मेरे मुतालबे पर कि आइंदा बजट में मुजफ्फरगढ़ 47 लाख आबादी का जिला है, यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स रखे जाएंगे। मेरी आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को एक कंप्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी दी जाए। मेरी आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ के गिरदोनवाह में और मुजफ्फरगढ़ के शहर में मोहल्ला है बिहारी कॉलोनी, टिब्बा करीमाबाद, बिलाल नगर, वहां मीठे का पानी, पीने का मीठा पानी नहीं है, उसका बंदोबस्त कराया जाए। शुक्रिया साथ ही सर 2 मिनट प्लीज सर, साथ ही एक पाइपलाइन गुजरती है जेनको थर्मल पावर की। पहले वो उससे मीठा पानी देते थे पीने के लिए, अब वो पानी उन्होंने खत्म कर दिया है। जेनको थर्मल पावर को हिदायत की जाए कि जो आपके कुर्ब में है वहां आलूदगी तो देते हैं आप, अगर वहां उन लोगों को मीठा पानी भी पीने के लिए दे दें तो ये खुदा तरसी होगी। मेरे काफी से इलाके हैं, थल का इलाका है, वहां शशमाई नहर है। अब वो शशमाई खत्म हो गई है, 6 माह भी नहीं रही, अब तो 1-2 माह में पानी मिलता है। हर वाराबंदी पर जी अब इसका वारा खत्म हो गया है, अगले महीने का वारा है, तीसरे महीने का वारा है। सर जो शशमाई नहर है, प्लीज सर 2 मिनट आखिरी 2 मिनट वादा है जी। शबीर अली साहब आखिरी 2 मिनट आप मेहरबानी करें। थैंक यू जी। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए जी। मार साहब को 1 मिनट फाइंड अप। MM रोड तो पिछले साल बजट में रखा गया था, वो आपका भी है, वो मियां शबीर अली कुरैशी के मिनिस्टर साहब का भी है, वो सनाउल्लाह खां मस्ती खेल का भी है, वो वजीर आजम का भी है, वो मुझे भी लगता है ये पाकिस्तान की मरकजी शाहरा है जो त्रंडा बम्बन पनाह से बरास्ता मियां वाली और तलगंग तक पहुंचती है। अगर इसे हम सी पैक में डाल दें और इस पर काम शुरू करा दें तो पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा जी जनाब। आखिर में एक बात, मेरा भाई सनाउल्लाह मस्ती खेल कह गया था कि मैंने अब निकाह कर लिया है इमरान खान से। थैंक यू जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसने इद्दत भी पूरी की है, शबीर अली कम अज कम इद्दत तो